हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम सी सैट का डेली डोज देते हैं आपको 2 क्वेश्चंस का, ताकि आपका टच बना रहे सी सैट से और सी सैट आप इग्नोर ना करें, है ना। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को फॉलो करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कंसेप्ट इसमें डिस्कस कर रहे हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, और जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको भी हम थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं इसमें, है ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वही हम इसमें डिस्कस करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, और आपको इससे ना अप्रोच पता चलेगा कि क्वेश्चंस हम करते कैसे हैं, क्वेश्चंस को करना कैसे है। सो प्लीज़ फॉलो दिस सीरीज, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो रिकमेंड दीज लेक्चर्स टू योर फेलो एस्पिरेंट्स एज वेल। इसके साथ साथ हमने मास्टर सी सैट का एक चैलेंज लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हम आपको चैलेंज करेंगे कि आप 7 डेज़ में उसको कंप्लीट करके दिखाइए, है ना। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हमने वीडियोस बनाए हैं। सो प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट। उसके साथ आप हमारा इकोनॉमिक्स का चैलेंज भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। चलिए, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और आज के 2 क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन कौन से 2 क्वेश्चन हैं, राइट। A person P asked one of his 3 friends X as to how much money he had. Okay. X ने रिप्लाई किया, P ने X से पूछा और X ने रिप्लाई किया, इफ़ Y gives me ₹40। ठीक है। अब इसमें 3 लोग हैं, X Y। पहले पढ़ लेते हैं। इफ़ Y gives me ₹40, then Y will have half of as much as Z, but if Z gives me 40, then 3 of us will have an equal amount। तो इसमें 3 लोग हैं। कौन लोग हैं? X है, Y है और Z है, करेक्ट। मान लो X के पास X रुपये है, Y के पास Y रुपये और Z के पास Z रुपये है, ठीक है। अभी पहला जो बोल रहा है उसको हम लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है? इफ़ Y गिव्स मी 40 रुपीज़। बस इतना ही सोचो कि Y ने X को 40 रुपये दिए। अब अगर Y X को 40 रुपये देता है तो X के पास कितना हो जाएगा? X के पास X + 40 हो जाएगा, ठीक है। और Y के पास कितना हो जाएगा? Y के पास Y - 40 हो जाएगा, है ना। 40 रुपये दे दिए ना इसने इसको। देन Y विल हैव हाफ ऑफ एज मच एज Z। तो Y के पास कितना बचा? Y - 40। ये क्या कितने के बराबर है? ये Z/2 के बराबर है। यही तो बोल रहा है कि ये जो है वो Z के पास जितना है, Z के पास अभी Z है, दैट वुड बी Z/2। बट दूसरे में क्या बोल रहे हैं कि Z गिव्स मी 40 रुपीज़। अगर Z X को 40 रुपये देता है तो X के पास कितना हो जाएगा? X + 40। Z के पास कितना हो जाएगा? Z - 40। देन 3 ऑफ अस विल हैव एन इक्वल अमाउंट। तो Y के पास उस टाइम कितना है? Y। तो इस केस में तीनों बराबर हो जाएंगे, ये बोल रहा है, ठीक है। समझ में आया? इस केस में तीनों बराबर हो जाएंगे। तो अब हम इन 2 इक्वेशन को लिखते हैं। Y - 40 = Z/2। तो यहाँ पे 2Y - 80 = Z आ जाएगा। एक इक्वेशन ये आ गई, करेक्ट। यहाँ पे एक इक्वेशन हमारे पास ये भी है कि Y = X + 40, ठीक है। उसके बाद एक इक्वेशन मेरे पास ये भी है कि Y = Z - 40, और सिंस Y यहाँ बराबर है तो ये भी एक इक्वेशन हो जाएगी, X + 40 = Z - 40। तो इससे हम X और Z के बीच में भी रिलेशन निकाल सकते हैं। X = Z - 80, ठीक है। ये 3 इक्वेशन आ गई। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट X, Y एंड Z हैव। तो हमको निकालना है X + Y + Z, ठीक है। समझ में आ रहा है? 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। देख लेते हैं। ये 2 नहीं है, ये Z है, ये ध्यान रखना, ये Z है, ठीक है। पता चले 2 मान लो। एक ये इक्वेशन है, ठीक है, और बाकी एक ये इक्वेशन है हमारे पास, एक ये इक्वेशन है, 3-4 इक्वेशन है अब तो, है ना। और ये क्या है? ये X = Z - 80 है। तो अब हम देख लेते हैं कि अब हम क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन को पकड़ते हैं और उसमें तीसरे कोई एक वेरिएबल में हम सबको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से Y = Z - 40 है और यहाँ पे 2Y - 80 = Z है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं ट्वाइस इंटू Y वॉज Z - 80, Z - 80 इज इक्वल टू, सॉरी इज़ नॉट इक्वल टू 2Y - 80 इज इक्वल टू Z। यही है ना। यहाँ से निकाल देते हैं 2Z - 160 - 80 इज इक्वल टू Z। तो यहाँ से Z कितना आ जाएगा? Z वुड बी इक्वल टू 240, करेक्ट। Z के पास कितना पैसा है? 240। अब यहाँ पे X = Z - 80 है, तो X के पास कितना हो जाएगा? यहाँ से 80 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 160।
x के पास है 160 और y के पास कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू z माइनस 40, तो y कितना आ जाएगा 200 है ना, y आ जाएगा 200। अब तीनों के पास मिला के कितना पैसा है निकालो, तो कितना पैसा है, तो ज़्यादा आ रहा है ना, इससे ज़्यादा आ रहा है। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? टू जेड माइनस वाई इज इक्वल टू जेड माइनस 40। ओके, y is equal to z minus y will have half as much of as z. Okay, 2y minus 80 is equal to z, y is equal to z minus 40, तो 2z माइनस 80, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 80 नहीं है, यहाँ पे क्या है 40 है ना, z माइनस 40 है, z माइनस 80 नहीं है, तो z माइनस 40 हो जाएगा, तो क्या कितना हो जाएगा 2z माइनस 80 माइनस 80 इज इक्वल टू जेड, तो z एक्चुअली 160 आ जाएगा। यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, z इज इक्वल टू 160, z अगर 160 आता है तो x कितना आ जाएगा z माइनस 80 दैट इज़ 80 एंड y कितना आ जाएगा 120 है ना। अब इन तीनों को प्लस करो, कितना आ रहा है 120 प्लस 80 इज़ 200, 200 प्लस 160 इज़ 360, तो आंसर वुड बी बी है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, थोड़ा हॉच पॉच हो गया इसलिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है ना, तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बी आप वहाँ पे रफ वर्क यूज़ कर सकते हो, पीछे बहुत मिलता है, तो इसमें आंसर क्या आ गया, इसमें आंसर आ गया बी। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। इन अ कोड लैंग्वेज मैथमेटिक्स इज रिटन एज दिस, हाउ इज़ केमिस्ट्री रिटन एज। तो ऐसे जो क्वेश्चन होता है कोड लैंग्वेज वाले, उसमें हमको क्या करना रहता है, उसमें हमको पहले वर्ड लिखना रहता है, तो ये जो वर्ड है उसको आप एज इट इज़ लिख लो थोड़ा स्पेस देके, तो M A T H E M A T I C और S, ठीक है, ये हमने लिख लिया पूरा, और इसका जो करस्पॉन्डिंग वर्ड है उसको लिख लो। तो ये क्या लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, S लिखा हुआ है, I लिखा हुआ है और D लिखा हुआ है, N लिखा हुआ है, Z लिखा हुआ है, U लिखा हुआ है, H लिखा हुआ है, D लिखा हुआ है और R लिखा हुआ है, करेक्ट। अब कभी गलती से ना ऐसे मत कर देना कि M इज इक्वल टू एल, ए इज इक्वल टू बी, ऐसे कभी बार होता है बट हमेशा नहीं होता। अब जैसे देखो इस वाले केस में क्या है, ए इज इक्वल टू बी है यहाँ पे और ए इज इक्वल टू जेड है, तो ऑब्वियसली वो इक्वल टू वाला मेथड तो काम नहीं कर रहा है ना। तो हम देखेंगे कि क्या और क्या है इसमें, और क्या है। अब देखो, अब आर के बाद एस आ रहा है, सी के बाद डी आ रहा है, एच के बाद आई आ रहा है, यू के बाद टी आ रहा है, तो मतलब आसपास ही हैं सारे, है ना। तो हम देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एल के बाद एम आता है, ठीक है, तो एल के बाद वाला लेटर +1 इज़ एम, है ना, एल के बाद एम आ रहा है। फिर ए के बाद बी आ रहा है, यहाँ पे रिवर्स हो गया, ए के बाद बी आ रहा है, दिस इज़ +1। फिर एस के बाद टी आ रहा है, तो दिस इज़ +1। तो ऑल्टरनेट चल रहा है, देखो पहले यहाँ से ऊपर है, फिर ऊपर से नीचे है, फिर यहाँ से ऊपर है, फिर जी एच आई, फिर एच में +1 आ रहा है ना, फिर डी के बाद ई आ रहा है। तो इस टाइप से है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो कोड है वहाँ से +1 करो, फिर यहाँ पे +1 होगा, फिर ऐसे होगा, है ना, इस टाइप से है, इस टाइप से सीरीज़ आ रही है ना। अब हमको ये बताना है कि केमिस्ट्री हम कैसे लिखेंगे, तो हम केमिस्ट्री लिखते हैं CHEMISTR और Y, केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वर्ड होगा उसमें हम एक ऐड करेंगे तो C आएगा, तो किस में एक ऐड करोगे तो C आएगा B में। फिर H के बाद +1 में क्या आएगा, I आएगा, तो BI दो में है, B में है और C में है, ठीक है। उसके बाद E जो है, उसके बाद फिर यहाँ से हम प्लस करेंगे तो +1 करेंगे तो E आएगा, तो किस में हम +1 करेंगे, D में +1 करेंगे तो E आएगा, है ना। फिर उसके बाद M में +1 करेंगे तो N आएगा, तो BIDN स्टार्टिंग होगा, BIDN कहाँ पर है, एक ही में है जो कि है B में, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया B, ठीक है। इस टाइप से आपको जब आप लिख लोगे पेपर में, एक बार लिख लेना ऐसे फैला के थोड़ा सा, तो ही ये दिख पाएगा आपको, है ना। अब आप इक्वल टू करते रहोगे ना वहाँ पे तो नहीं हो पाएगा,
आप दोनों वर्ड लिख लो और उसके करस्पॉन्डिंग ये जो कोड है उसको लिख लो, तो आंसर आपका आ जाएगा ऐसे सिंपल तरीके से। तो आज का लेक्चर इतना ही है ना। अगले लेक्चर में और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फॉर मोर सच लेक्चर्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.thelaymanway.com, जहाँ पे खूब सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7724886251 पे अगर आपको कोई क्वेरी है प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, मेंस के रिगार्डिंग, या स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करनी चाहिए, क्या फॉलो करनी चाहिए। यू कैन बुक आवर सेशन ऑल्सो, जिसमें हम आपको 1 घंटे का मेंटर्ड सेशन देते हैं टू गाइड यू टूवर्ड्स प्रीलिम्स एंड मेंस। तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं और पेड कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं। सो गो एंड चेक इट आउट। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।